अचानक टैक्सी में भूत देखकर इस लड़के की पैंट गीली हो जाती है, मगर वो हिम्मत करके उसे जाने का कह देता है। वो भूतनी भी कहती है ओके। और बहुत ही कैजुअल तरीके में टैक्सी से उतर जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक अपने आप ही वापस टैक्सी में पहुंच जाती है। ये देखकर वो लड़का इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो समझता है कि ये उसका कोई सपना था, मगर तभी उस भूतनी को अपने साथ बैठा देखकर वो टैक्सी से निकलकर भाग जाता है। वो एक पुलिस वाले को जाकर रिपोर्ट करता है, मगर जब वो पुलिस वाला चेक करता है तो उस टैक्सी में कुछ भी नहीं मिलता। वो लड़का समझता है कि वो भूतनी चली गई है, मगर वो तो अभी भी वहीं होती है। असल में उस लड़के के पास गोस्ट्स को देखने की पावर होती है, जिस कारण सिर्फ वही उसे देख पा रहा होता है। वो भूतनी उस लड़के से पूछती है, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई? मगर वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जो भी हो मेरी टैक्सी से निकलो। जब वो भूतनी थोड़ी दूर जाती है तो फिर अपने आप ही वापस टैक्सी में खींची चली आती है। ये देखकर वो लड़का टैक्सी बेचने का डिसाइड कर लेता है, मगर तभी उसे वहाँ एक और भूत मिल जाता है। इस लड़के की माँ का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से वो अपनी माँ की जगह टैक्सी चलाना शुरू कर देता है, मगर वो टैक्सी एक फीमेल गोस्ट ने पोजेस कर रखी होती है, जिस कारण टैक्सी में पैसेंजर बैठते ही नहीं थे और उसका सारा काम उस गोस्ट की वजह से ठप पड़ गया था। यंग मैन उस गोस्ट से छुटकारा पाने के लिए टैक्सी बेचने जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे एक पैसेंजर मिल जाता है। वो उसके लिए टैक्सी रोकता है, मगर वो पैसेंजर भी एक गोस्ट होता है, जो यंग मैन को अपने एक गोस्ट फ्रेंड की मदद करने का कहता है, क्योंकि उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, मगर उनके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते, क्योंकि जब वो पैसों के लिए गोल्ड बेचने जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट होने से उसकी डेथ हो गई थी। वो गोस्ट यंग मैन से रिक्वेस्ट करता है कि ये गोल्ड उसकी गाड़ी से निकालकर उसकी फैमिली को दे आए। यंग मैन पहले तो मना कर देता है, मगर फिर वो उस गोस्ट की लास्ट विश पूरी कर देता है, जिससे वो गोस्ट बहुत खुश हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। उसकी बेटी यंग मैन को उनकी मदद करने पर उसे एक गोल्डन रिंग देकर थैंक्स कहती है। यंग मैन जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो उसे एक पैसेंजर मिलता है, जो एक शामन होता है और वो भी गोस्ट को देख सकता है। अब आगे क्या होता है? अचानक इस पैसेंजर की आंखें चमकने लगती हैं और वो यंग मैन को बताता है कि तुम्हारी टैक्सी में एक भूतनी है। असल में वो पैसेंजर एक शामन होता है जो भूतों को देख सकता है। वो जान जाता है कि यंग मैन उस भूत की वजह से बहुत तंग है और इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उस भूत को तावीज में कैद करने लगता है, मगर यंग मैन उसे रोक लेता है। वो शामन जाने से पहले उसे बताता है कि ये भूत तुम्हारी टैक्सी से नहीं बल्कि इसमें पड़ी किसी चीज से जुड़ी है। यंग मैन जब चेक करता है तो उसे टैक्सी में एक पुराना फोन मिलता है, और जब वो उस फोन को टैक्सी से दूर ले जाता है तो वो भूतनी खींचकर उस फोन के पास आ जाती है। इस दौरान उनके बीच एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है, जिस पर वो भूतनी उससे कहती है, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें टच भी नहीं हुई। फिर जब वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो अचानक उस फोन की बैटरी खत्म हो जाने से वो भूत गायब हो जाती है और किसी दूसरी वर्ल्ड में पहुंच जाती है। यंग मैन जब ये देखता है तो वो स्टोर से उस फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर लेने जाता है, लेकिन उसे उस फोन का चार्जर नहीं मिलता। इधर वो भूतनी ऐसी वर्ल्ड में फंसी होती है जहां अगर कोई भूत ज्यादा देर रहता है तो वो कभी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आ पाएगा। अब क्या यंग मैन उसे बचा पाएगा? ये लड़की एक भूत होती है जो इस फोन से जुड़ी होती है। अचानक एक दिन फोन की चार्जिंग खत्म होने से वो गायब हो जाती है और ऐसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां अगर कोई भूत ज्यादा देर रहता है तो वो फिर कभी वापस नहीं जा पाएगा। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। यंग मैन उसे बचाने के लिए फोन का चार्जर लेने जाता है तो उसकी ग्रैंड माँ फोन को खराब समझकर डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर यंग मैन बहुत परेशान हो जाता है। इधर वो भूत गायब होना शुरू हो चुकी होती है, मगर वो गायब होने के बाद अचानक यंग मैन के पास आ जाती है। ये देखकर वो शॉक्ड होती है और पूछती है, तुमने मुझे बचाया कैसे? जिस पर वो उसे बताता है $500 का चार्जर खरीद कर। असल में यंग मैन ने वो फोन डस्टबिन से निकलवा लिया था और नया चार्जर ऑर्डर करके फोन को टाइम पर चार्ज कर लिया था। वो सोचती है कि ये वैसे तो बहुत खड़ूस है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसे आइडिया देती है कि वो अपनी इस टैक्सी को गोस्ट टैक्सी बना ले, जिसमें वो भूतों को मुक्ति दिलाने के लिए उनकी लास्ट विश पूरी किया करे और उनसे इसके बदले पैसे लिया करे। पुलिस की लीडर जब ह्यून को बुली कर रही होती है तो अचानक वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसका सिर पत्थर पर लगने से उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उनमें से एक लड़की एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है तो उन पुलिस की लीडर जो बहुत डर गई होती है उसे रोक देती है। जेल जाने के डर से वो सबको साथ मिलाकर उस लड़की की डेड बॉडी वहीं छुपा देती है। अगले दिन उस लड़की का छोटा भाई जो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा होता है आकर यंग मैन की टैक्सी में बैठ जाता है और उसे बताता है कि मेरी सिस्टर पिछले 2 दिनों से घर नहीं आई और वो स्कूल से भी मिसिंग है। वो बच्चा उससे अपनी सिस्टर को ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है। यंग मैन उसे दिलासा देता है कि घबराने की जरूरत नहीं, देखना मैं तुम्हारी सिस्टर को जल्द ही ढूंढ लाऊंगा। और वो उस बच्चे को घर छोड़कर ह्यून की फ्रेंड्स के पास उसके बारे में पूछने चला जाता है। वो बुलीज उसकी फ्रेंड्स बनने की एक्टिंग करती हैं और कहती हैं कि वो अपनी सेटिंग के साथ भाग गई होगी। उनकी झूठी कहानियां सुनकर ह्यून की बेस्ट फ्रेंड वहां से उठकर चली जाती है। इधर पुलिस को नदी के पास ह्यून का फोन मिलता है जिसमें उसका आत्महत्या का नोट देकर ये केस क्लोज कर दिया जाता है। ये अमीर लड़कियां ह्यून को बुली करते वक्त उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देती हैं और जेल जाने से
बचने के लिए नदी के किनारे उसका फोन छोड़ जाती है, जिसमें उसका लिखा नोट देखकर पुलिस समझ लेती है कि उसने खुद अपनी जान ली है। मगर तभी ये भूत यंग मिन को बता देती है कि ह्यून के रूम में जितने भी नोट्स हैं उन सब के आखिर में उसका सिग्नेचर जरूर है, लेकिन इस लास्ट नोट में उसका कोई सिग्नेचर नहीं है, जिसका मतलब है ये नोट ह्यून ने नहीं लिखा है। यंग मिन ये बात उस पुलिस वाले को बता देता है और उसका केस क्लोज होने से बचा लेता है, जिस वजह से उन स्कूल बुलीज की लीडर मीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और यंग मिन को मरवाने के लिए कुछ गुंडे भेज देती है। मगर ह्यून की बेस्ट फ्रेंड, जिसे मीरा हर वक्त बुली किया करती थी, ये सब देख लेती है और यंग मिन को उन गुंडों से बचाने के लिए पुलिस को बुला लेती है। इधर हमें पता चलता है कि पूरे स्कूल में ह्यून ही उसकी फ्रेंड थी, जो हर बार उसे बुली होने से बचाया करती थी, और जिस दिन वो पहाड़ी से गिरी थी उस दिन भी वो उसे ही बुली होने से बचाने की कोशिश कर रही थी। मगर वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकी, क्योंकि मीरा ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी। तभी वो यंग मिन को सब कुछ बता। ह्यून की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है और बहुत कोशिशों के बावजूद उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, जिस कारण उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। वो अपने छोटे भाई से इस बर्थडे पर न आने के लिए सॉरी कहती है और गायब होने लग जाती है। इधर सभी डॉक्टर्स हार मान चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर क्यूजिन अभी भी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है और उस लड़की का दिल दोबारा धड़कना शुरू कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो यंग मिन को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस उसे पहाड़ी से गिराने के बाद जिंदा ही वहीं छोड़ आई थी। मगर ह्यून की बेस्ट फ्रेंड ये बात यंग मिन को बता देती है और वो टाइम पर जाकर उसे रेस्क्यू कर लेता है। ह्यून की जान बचाने पर उसकी दादी यंग मिन को पैसे देती है, मगर वो ये पैसे लेने से इनकार कर देता है। असल में यंग मिन की मॉम की डेथ के बाद उसके पास ऐसी पावर आ गई है जिससे वो भूतों को देख सकता है। मगर तब से ये भूतनी उसके साथ है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे एक शामन के पास ले जाता है, क्योंकि उस भूतनी को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। तभी वो ये देखता है कि वो भूतनी उसकी मॉम को